ठीक है, आज हम नए टॉपिक से हम शुरू करेंगे। नए टॉपिक के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। न्यू टॉपिक हम खून के ऊपर स्टडी करेंगे। खून यानी कि हाँ, ब्लड, राइट। हमारा मेन विषय ये रहेगा और उसी के साथ साथ हम कई सारे चीज़ों को हम बाइबल से हम लेकर उसको हम नया टाइटल देंगे जब भी हम स्टडी करेंगे ब्लड के ऊपर। आज हम देखेंगे वही कि ब्लड, खून के ऊपर कि बाइबल में इसके द्वारा हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। ब्लड के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं, हम वर्ड के ऊपर हम स्टडी करेंगे। हालांकि बाइबल में कहीं सारे कहीं सारे जगहों में ब्लड का उच्चारण किया गया है। शब्द जो ब्लड है, अगर मैं गलत नहीं रहा, जितना मैंने गिना है या फिर देखा है मोबाइल में, बाइबल में करीबन शायद से 375 बार जो शब्द ब्लड है बाइबल में मेंशन किया गया है, किंग जेम्स बाइबल में। बाकी का मैंने नहीं देखा लेकिन 375 बार, 375 टाइम्स बाइबल में मेंशन किया गया है ब्लड को। पहली बारी में जब हम बाइबल में ब्लड शब्द को देखते हैं, अगर हम देखेंगे जेनेसिस में अध्याय 4 में, वहाँ पर ब्लड के ऊपर पहली बार जिक्र किया गया है। हाँ हाँ, यस, ठीक है। वर्जन, अगर ये वी डालेंगे तो वर्जन हो गया, अगर किंग जेम्स बाइबल, ठीक है। जोशुआ के लिए ये डाल दिया मैंने जोशुआ वर्जन, हाँ तो हाँ, पहली बारी में जेनेसिस 4 जब हम ब्लड का शब्द को हम बाइबल में पहली बार हम पाते हैं, कहाँ पर? जेनेसिस 4 अध्याय 4 में, जहाँ पर पहली बारी में किसी ने किसी का क्या किया? खून बहाया। कैसे खून बहाया? कैसे खून बहता है हमारे शरीर से? जब कांटा चुभता है या फिर हमें चोट लगता है या फिर कोई चाकू लेकर, हथियार लेकर हमें आहत करता है, जब हमें चोट पहुंचाता है, उस समय हमारे शरीर से क्या होता है? खून बहता है। या फिर कोई पत्थर मारे हमारे सिर पे, हमारे शरीर में, वहाँ से हमारा शरीर फटता है और वहाँ से क्या निकलता है? खून निकलता है, ब्लड निकलता है। लेकिन उससे पहले हम जेनेसिस चैप्टर 3 में हम देखेंगे, वहाँ पर हालांकि बाइबल में ब्लड शब्द का मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर देखते हैं पहली बारी में किसी ने जो है खून को बहाया, ब्लड को बहाया। लेकिन वहाँ पर हम ब्लड शब्द का उच्चारण को नहीं पाते हैं, खून शब्द का उच्चारण को हम वहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलता है। जेनेसिस चैप्टर 3 जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 21। जेनेसिस 3:21 क्या लिखा है? उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 21 में क्या लिखा है? यहाँ पर क्या आपको खून या फिर ब्लड शब्द का जिक्र किया गया आप पाते हैं? यहाँ पर नहीं पाते हैं। लेकिन जब किसी जानवर का चमड़ा अगर आपको उखाड़ना है या फिर निकालना है, उससे पहले क्या करना होता है? हत्या करना होता है, उसको काटना होता है, उसके गला काटना होता है, या फिर उसके जो पेट के एक जगह है जहाँ पर अगर चाकू घुसा जाता है तो जानवर जो है तुरंत मर जाता है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने पहली बारी में फर्स्ट टाइम जो है एक जानवर का क्या करता है? वो उसका इस्तेमाल करता है ताकि क्या कर सके? आदम ने क्या किया? उसने गुनाह किया। आदम कैसा था? वो बिना वस्त्र के रहते थे।
ना। आदम और हवा दोनों ही बिना वस्त्र के रहते थे, उनमें कोई शर्म नहीं था, उनमें कोई लज्जा नहीं था। लेकिन शर्म कैसे आई? पाप की वजह से ना। पाप की वजह से क्या आया? शर्म आए। तब जब उन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, तब उन लोग को पता चला कि हम बिना वस्त्र के हैं, और उन लोगों को क्या आया? उसी समय शर्म आने लगा और उन लोग परमेश्वर से छिपने लगा। तब परमेश्वर ने क्या किया? एक जानवर वहाँ पर परमेश्वर ने एक जानवर को, शायद से मान के चलो एक बकरी हो या फिर कौन सा भी जानवर हो, जिसका परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और उसका स्किन जो है आदम को पहना दिया। आदम और हवा दोनों को पहना दिए, किसी का इज्जत को ढकने के लिए। यहाँ पर लोगों ने क्या किया? देखो, आदम और हवा दोनों ही परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। उससे पहले हम जब ऊपर वाले वचन में देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर दोनों को श्राप देते हुए हम पाते हैं कि किस प्रकार से उन लोगों ने गलत काम किया परमेश्वर के विरुद्ध, और उसके बाद तुरंत परमेश्वर क्या देता है? दोनों को श्राप देता है। जैसे कि दोनों के कारण कैसे भूमि श्रापित होता है, दोनों के उस पाप के कारण कैसे स्त्री जो है कैसे दर्द में जो है बच्चा को पैदा करेंगे, और काफ़ी सारे से श्राप परमेश्वर दोनों को देते हैं। ओके, तो बाइबल की पहली पुस्तक में जब हम जेनेसिस में देखते हैं, यहाँ पर करीबन 10 बार ब्लड शब्द का इस्तेमाल किया है। जेनेसिस में अगर हम जेनेसिस बुक में अगर हम देखते हैं, जो ब्लड शब्द है वो कितने बार? 10 बार। ठीक है, उत्पत्ति किताब में जो खून शब्द का, ब्लड शब्द का कितना बार मेंशन किया गया है? 10 बार। पहली बारी में जेनेसिस चैप्टर 4, जहां पर एक स्टोरी है, बड़ा भाई ने छोटा भाई का क्या किया? हत्या किया। पहली बारी में। ओके, जो कि बहुत गलत है। अभी हम बहुत ही खास विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, ब्लड के ऊपर ही। आइए हम सब लोग वचन खोलेंगे, जेनेसिस में ही हम खोलेंगे। उससे पहले हम लेविटिकस में जाएंगे। लेविटिकस लेविटिकस 17 वर्स 11। ओके, तो पहली जो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? हिंदी में कोई पढ़ सकता है? देखते हैं हिंदी में क्या लिखा है। ओके, अभी आप समझो, देखो जब हम स्वर्ग में जाएंगे तभी भी हमारे शरीर में क्या नहीं रहेगा पता है? ब्लड नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे शरीर में क्या है? पाप है। हमारे शरीर में क्या है? पाप है। लेकिन इस वचन के अनुसार, जैसे हमने लेविटिकस में क्या क्या हमने देखा कि जो जीवन है वो किस में है? ब्लड में है, लहू में है। ब्लड के कारण हमारे शरीर से क्या निकलता है? पसीना निकलता है ना। जब हम दौड़ते हैं, जब हम काफ़ी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, कसरत करते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जब हम थक जाते हैं उस समय हमारे शरीर से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। यहाँ तक कि सर्दियों के मौसम में भी अगर आप खूब जोर से भागेंगे, दौड़ेंगे, मेहनत वाला काम करेंगे, भारी भरकम वाला काम करेंगे, उस समय क्या होगा? आपके शरीर से
क्या निकलता है? पसीना निकलता है। किसके वजह से? ब्लड के वजह से। अगर आप इस ब्लड को एक इंसान के शरीर से निकाल दो, इंसान क्या होगा? मर जाएगा। मर जाएगा ना? क्यों? क्योंकि हमारा जीवन जो है किसके ऊपर आधारित है? किसके ऊपर आधारित है? ब्लड। इसके ऊपर निर्भर है। अगर हमारे शरीर में खून नहीं रहेगा हम मर जाएंगे, है कि नहीं? यानी कि हमारे शरीर में खून की जरूरत है। हमारे शरीर में तकरीबन मर्द लोगों के शरीर में तकरीबन 4 लीटर खून रहता है, लेकिन औरतों में ज़्यादा रहता है। ठीक है, आधा लीटर खून तो औरत में ज़्यादा रहता है। कारण पता है क्यों? क्या कुछ तो बोल। सरिता समझ गई। क्या हो गया? प्रोटीन? प्रोटीन? हाँ, पता नहीं, आप लोग डॉक्टर होंगे शायद, इतना मुझे खास पता नहीं, लेकिन मैंने जितना जानकारी हासिल किया बस कि ज़्यादातर लड़कियों में खून का मात्रा जो है ज़्यादातर औरतों में ज़्यादा रहता है। जितना मुझे जानकारी है या फिर जितना मुझे पता लगा, ज़्यादातर खून का मात्रा औरतों में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, जो भी हो आप लोग बाद में पता लगा लेना, इंटरनेट वगैरह में सर्च कर लेना किस में ज़्यादा खून भरा हुआ है, किस में कम है, कौन किसका ज़्यादा खून चूसता है, वो बाद में आप लोग पता लगा लेना। लेकिन हाँ, बाइबल के अनुसार हमारा जो जीवन है वो ब्लड में निर्धारित है। यानी कि ब्लड नहीं हमारे शरीर में बचना मुमकिन नहीं है ना। अगर हमारे शरीर से खून निकाल दो, हम बिस्तर पे सोए रहेंगे और कुछ ही देर में मौत, कुछ ही देर में इंसान मर जाएगा, तुरंत मर जाएगा। अगर हमारे शरीर से पूरा खून निकाल दिया जाए हम बच नहीं सकते। यानी कि खून हमारे शरीर में ज़रूरत है। लेकिन बाइबल के अनुसार जब हम बाइबल को स्टडी करते हैं, अध्ययन जब हम करते हैं, आदम के पास ब्लड नहीं था। क्या नहीं था? आदम बिना लहू के वो बच गया, यानी कि बिना लहू के वो जिंदा था आदम। ठीक है। अभी आप बोलेंगे ऐसा कैसे? अभी बोल रहा है ब्लड, हमारा लाइफ ब्लड में है, और बोल रहा है आदम जिंदा था। आइए हम देखेंगे। ये बाइबल में क्लियर तो मेंशन नहीं है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा खुदाई करेंगे और जानकारी हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे हम कि आदम को परमेश्वर ने किस प्रकार से बनाया, वो हम थोड़ा सा गौर करेंगे कि आदम को परमेश्वर ने किस प्रकार से बनाया। ठीक है, जेनेसिस चैप्टर 2 में देखो, जेनेसिस 6 में पहले देखेंगे, आई मीन चैप्टर 1। जेनेसिस चैप्टर 1 चैप्टर 2 बाद में हम देखेंगे, पहले हम शुरू से शुरू करेंगे। ओके, जेनेसिस 1 में देखो वर्स नंबर 26। थोड़ा सा नींद आ रहा है मुझे, थका हुआ शरीर काफ़ी। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 में कैसा क्या लिखा है? ओके, वर्स चैप्टर 2 वर्स नंबर 7 में अभी देखो, 6 and 7। ओके, तो इस वचन के अनुसार हम क्या पा रहे हैं? अगर आप ध्यान से इस वचन को पढ़ते हैं, थोड़ा अगर गौर करेंगे, क्या लिखा है? एंड द लॉर्ड गॉड फॉर्म्ड मैन ऑफ द डस्ट ऑफ द ग्राउंड एंड द ब्रेथ इनटू हिज नोस्ट्रिल्स द ब्रेथ ऑफ लाइफ। क्या क्या किया परमेश्वर ने? आदम की हिंदी में क्या बोलते हैं नोस्ट्रिल्स को? कुछ तो है, नासिका नहीं, क्या नाली, नलिका, देखो हिंदी में क्या लिखा है। हाँ, तो परमेश्वर ने क्या किया? जीवन का सांस फुकारा है, ब्रेथ ऑफ लाइफ। जब परमेश्वर ने जीवन की सांस को फूका, उस समय क्या हुआ? वो इंसान यानी कि जो आदम, वो क्या बना? एक जीवित प्राणी बना। ठीक है, पहले वो क्या था? बस एक मिट्टी था, राइट। बस परमेश्वर ने क्या किया? भूमि की जमीन लेकर, डस्ट को लेकर, धूल मिट्टी को लेकर मनुष्य को क्या किया? उसने आकार दिया।
जब तक परमेश्वर ने जीवन की सांस नहीं फूका उस समय तक वो क्या था, एक बस मूर्ति समान। जैसे आज बाकी धर्मों में मूर्तियां बनाते हैं, उसमें कोई जान नहीं रहता, तो वैसा ही आदम भी बेजान था जब तक परमेश्वर ने जीवन की सांस को नहीं फूका। समझ रहे? यानी कि जैसे ही प्रभु ने जीवन की सांस को फूका उसके नोस्ट्रिल्स में, उस समय आदम एक जीवित प्राणी बन गया, यानी कि वो जिंदा हो गया। ओके, उसको तभी ब्लड की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का श्वास, परमेश्वर के जीवन की श्वास जो है वो आदम में है। अभी देखो, और इसको हम सपोर्ट करने के लिए और एक वचन को हम देखेंगे जेनेसिस चैप्टर 3 में। देखो जेनेसिस चैप्टर 3, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स नंबर 19 में देखो, 19। यहां पर क्या मेंशन किया गया? एक वर्ड जिसको हम ढूंढ रहे वो क्या है? पसीना। क्या है? हर किसी को पसीना निकलता है, राइट? और पसीना निकलनी चाहिए। जिसको पसीना नहीं निकलता है, अगर आप पसीना निकाल पाते हो या फिर निकलता है तो आप हेल्दी रह पाओगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से आप हेल्दी रहते हो। इसीलिए जब हम काम करते हैं, कसरत करते हैं, हमारे शरीर से सब जो है गंदगी निकलता है पसीने के ज़रिए ना। पसीने के ज़रिए हमारे शरीर से गंदगी निकलना शुरू होता है, और हमें फ्रेश, जब आप नहाएंगे भी पसीना के बाद, आपको देखना अलग ही आपको ताज़ापन आएगा आपके शरीर में। तो ये जो स्वेट है, जो पसीना है, वो कब आया बाइबल के अनुसार? जेनेसिस चैप्टर 3 क्या है? वो ऐसा अध्याय है जहां पर मनुष्य जाति ने परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया? पाप किया। जेनेसिस चैप्टर 3 क्या है? ऐसा अध्याय है जहां पर मनुष्य जाति ने परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया? पाप किया। आप गौर से अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। यहां पर परमेश्वर क्या कहता है? जेनेसिस चैप्टर 2 में अगर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर मनुष्य जाति को क्या देता है? आज्ञा देता है कि तुम्हें इस फल को नहीं खाना। अगर तुम खाओगे गुड एंड इविल फल को तो क्या होगा? तुम निश्चय क्या होंगे? मरोगे। जेनेसिस चैप्टर 2 में, ठीक है, चैप्टर 2 में परमेश्वर ने क्या दिया? आज्ञा दिया कि तुम्हें इस फल का सेवन नहीं करना, या फिर इस फल को तुम्हें नहीं खाना है। छूने का बात नहीं किया परमेश्वर ने, राइट? जैसे हवा ने ऐड किया, तो परमेश्वर ने साफ साफ बोला कि तुम्हें इस फल को नहीं खाना है। जिस दिन तुम खाओगे उस समय तुम तुरंत क्या होगे? तुम उसी वक्त मर जाओगे। लेकिन जैसे हम जेनेसिस चैप्टर 3 में आते हैं, मनुष्य ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उस फल को खा लिया। तो जेनेसिस चैप्टर 3 में परमेश्वर के खिलाफ मनुष्य जाति ने पाप किया, और उसी के दौरान जब परमेश्वर ने श्राप क्या दिया यहां पर कि अपने पसीने में पसीने बहाने होंगे, तुम्हें पसीने तुम्हें क्या होंगे? बहाने होंगे। यानी कि जो पसीना है, यानी कि जो ब्लड है, अगर हम बाइबल से अगर जैसे हमने स्टडी किया, यानी कि जो हमारा जो ब्लड है, इससे पहले ब्लड नहीं था हमारे शरीर में। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन किसके ऊपर निर्भर था? यानी कि आदम और हवा का जीवन परमेश्वर की श्वास यानी कि ब्रेथ ऑफ लाइफ के ऊपर निर्भर था। यानी कि परमेश्वर ही उन लोगों का क्या था? जीवन था उस समय। समझ रहे हैं? थोड़ा ध्यान देना। उन लोगों का जीवन कौन था? परमेश्वर का श्वास, ब्रेथ ऑफ लाइफ। लेकिन जिस वक्त परमेश्वर के खिलाफ आदम और हवा ने पाप किया, वो क्या हुआ? वो जो रिश्ता था परमेश्वर और मनुष्य के बीच, वो रिश्ता उसी वक्त टूटा। और जैसे उन लोगों ने फल का सेवन किया, उनमें अच्छे और बुरे चीजों का क्या आने लगा? ज्ञान आया, उन लोगों को समझ आया अच्छे और बुरे के ऊपर।
और जैसे उन लोगों ने फल को खाया, शायद उसी वक्त उन लोग के अंदर क्या आया, खून भी प्रकट हो गया। क्योंकि अभी उन लोग परमेश्वर के द्वारा अभी जिंदा नहीं है, उन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, अभी उनमें खून है, जिसके चलते अभी उन लोग को क्या, पसीना आने लग गया। मेहनत जब उन लोग काम करेंगे, अभी क्या आने लगा, पसीना। अब ये जो काम है, बहुत से लोगों को लगता है ये जो काम है वो पाप के बाद आया, पाप की वजह से मनुष्य को काम करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल में हम देखेंगे, आइए हम जेनेसिस में ही खोलेंगे। हम अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर आगे पीछे हो रहा है समझने में। तो जेनेसिस 2 में देखो, जेनेसिस 2 वर्स नंबर 15। समझ रहे ना इसका मतलब क्या है? ये कब का वचन है? यानी कि ये जो जेनेसिस चैप्टर 2 है, क्या यहाँ पर मनुष्य जाति ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था? नहीं किया था। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जैसे मैंने तुम्हें बनाया, जैसे अभी तुम सब कुछ अधिकार तुम्हें दिया गया है, जानवर के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, हरियाली के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर तुम्हें अधिकार दिया गया है। तुम सब कुछ, सब चीज़ों के ऊपर तुम क्या कर सकते हो, अधिकार जमा सकते हो। लेकिन उसी के बीच एक फल है, तुम्हें उसको क्या नहीं करना है, नहीं खाना है। लेकिन तुम्हें काम तो निश्चय करना पड़ेगा। यहां पर लिखा है जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 50 में क्या लिखा है कि तुम्हें काम करना होगा, राइट? काम के बारे में लिखा है। यहां पर ऐसा मत सोचना कि बिना काम के उन लोग को राजा रानी यानी कि प्रजा मिलेंगे, उन लोग बस आराम से आदम और हवा दोनों सिंहासन पर बैठेंगे, उन लोग को परमेश्वर प्रजा देंगे या फिर स्वर्गदूत को भेजेंगे, उन लोग का खातिरदारी करेंगे। नहीं, पाप से पहले भी उन लोगों को काम करना पड़ा। काम कर कर, मेहनत करके उन लोगों ने क्या किया, खाए पिए, लेकिन पसीना नहीं था। क्यों? क्योंकि उनमें खून नहीं था। क्यों? उन लोग का जीवन कौन था? परमेश्वर के श्वास के द्वारा उन लोग जिंदा थे। लेकिन अभी हम फिलहाल इसीलिए जिंदा है हमारे शारीरिक तौर से, हम क्योंकि हमारे अंदर खून है। लेकिन वही अगर हम बात को देखेंगे स्पिरिचुअली तौर पे भी, ब्लड, जैसे हम शारीरिक तौर से हम ब्लड की वजह से हम क्या रह पाते हैं, हम जिंदा रह पाते हैं, वैसे आत्मिक तौर से भी अगर किसी को जिंदा रहना है उसको भी खून की जरूरत है, राइट? जिसके ऊपर यीशु का खून नहीं वो जिंदा नहीं। यानी कि यीशु ने क्यों खून बहाया? यीशु ने क्यों खून बहाया? यीशु मसीह जो है क्यों खून बहाया? ताकि हम जिंदा हो सके यीशु के लहू के द्वारा, ताकि हमारे पाप यीशु के लहू के द्वारा धुल सके। यानी कि शारीरिक तौर से हमें लहू की जरूरत है जिंदा बचने के लिए, जिंदा रहने के लिए। अगर आत्मिक तौर से किसी को जिंदा रहना है या फिर बचना है, उसे भी लहू की जरूरत है, और वो जानवर की नहीं लेकिन यीशु का लहू। समझ रहे हैं? इसमें देखो इफिशियंस में देखो मेरे साथ क्या लिखा है, इफिशियंस इफिशियो अध्याय 1 वचन 7 में देखो क्या लिखा है। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स नंबर 7। ओके, हिंदी में क्या लिखा है? किसके लहू के द्वारा हम क्षमा पाते हैं? यीशु के लहू के द्वारा। यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर यीशु का लहू है वो बच जाता है। अगर परमेश्वर पिता हमारे ऊपर अपने पुत्र का लहू को नहीं देख पाते हैं, यानी कि हम रिजेक्टेड हैं, हमें परमेश्वर यहोवा क्या करेगा, हमें इनकार करेगा। लेकिन जिसके ऊपर यीशु का लहू है, परमेश्वर पिता उस व्यक्ति को क्या करेगा, वो ग्रहण करेगा। अरे तुम्हारे ऊपर मेरे पुत्र का लहू है, जिसकी वजह से यीशु ने, मेरे पुत्र ने मरा था।
तब उस व्यक्ति को परमेश्वर यहोवा क्या करेगा, स्वीकारेगा उस समय। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर यीशु मसीह का लहू रहेगा उस समय, क्योंकि यीशु के लहू के बिना कोई जिंदा नहीं होगा। यीशु के बिना लहू के कोई भी इंसान आत्मिक तौर से जिंदा नहीं हो सकता। क्यों? हर कोई आत्मिक तौर से क्या है, मरा हुआ है। हर कोई आत्मिक तौर से मरा हुआ है। इस दिन से, जेनेसिस चैप्टर 3 से, हर इंसान जो भी इस जगत में, जब भी संसार में जन्म लेता है, वो मरा हुआ पैदा होता है आत्मिक तौर से। ये परमेश्वर का दया है जो हम आज सांस ले पाते हैं, पर जो परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया, यानी कि आदम को दिया। जब उसने, परमेश्वर ने जब जीवन के श्वास को फूका, उस समय इंसान जीवित प्राणी बना। ओके, आज हम यहाँ तक ही रखेंगे। अगर कोई भी मन में आशंका, संदेह वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं, ताकि हम इसके ऊपर चर्चा करें और आने वाले हफ्ते में हम और भी क्लियर कर सकें। आज हम बस इतना ही रखेंगे, इंट्रोडक्शन जैसा, और आने वाले हफ्ते में हम और भी चर्चा करेंगे ब्लड के ऊपर। हम ओल्ड टेस्टामेंट में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से लहू का उपयोग किया जाता था। उन सब विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे आने वाले हफ्ते में। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं इस समय।